My dear students of class 9, welcome back in the 10th video of physics chapter number 2. Before this, I have already uploaded 9 videos regarding this chapter. Now it's time to judge what have you studied in all 9 videos. This is the practice paper number 1. छोटा सा practice paper है, 7 questions मैंने इसमें दिए हैं. मैं देखना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट्स आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं और कमेंट सेक्शन में आप ऑनेस्टली रिप्लाई कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चंस को ऑनेस्टली सॉल्व किया, कितने क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम फील हुआ, कितने क्वेश्चंस को आप किसी दूसरे के हेल्प से सॉल्व किए. फर्स्ट वन, हाउ कैन यू से दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. हम सभी जानते हैं फोर्स वेक्टर है. आप कैसे कह सकते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है? फोर्स को वेक्टर कहना क्यों उचित है, ये आपको बताना है. सेकेंड क्वेश्चन, कन्वर्ट 10 न्यूटन इंटू डाइन. 10 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, मतलब यहाँ न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है. ध्यान दीजिएगा, यानी फोर्स का ये एसआई यूनिट है और ये फोर्स का सीजीएस यूनिट है. तो मैंने न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना बताया था. 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो 10 न्यूटन में कितने डाइन है वो आप कर सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन, राइट द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं अगर ये फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किए जाते हैं तो. Fourth, differentiate balanced and unbalanced forces. Fifth, find the net force acting on the following objects. 3 ऑब्जेक्ट्स मैंने आपको दिया है, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी एंड ऑब्जेक्ट सी. ध्यान दीजिए क्वेश्चन में, ऑब्जेक्ट ए पर यहाँ 2 न्यूटन का फोर्स, यहाँ 6 न्यूटन का फोर्स. ऑब्जेक्ट बी पर 2 न्यूटन का फोर्स और फिर 10 न्यूटन का फोर्स. ऑब्जेक्ट सी पर 10 न्यूटन का फोर्स और 18 न्यूटन का फोर्स लग रहा है. इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन, फोर्स वेक्टर है. तो ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट ए जिस पर यहाँ 2 फोर्सेज लग रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, 2 न्यूटन एंड 6 न्यूटन, लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम है. तो इस ऑब्जेक्ट ए पर टोटल कितना फोर्स लगा, ये आपको आंसर देना है. सेकेंड केस में आइए, ऑब्जेक्ट नंबर बी में इस पर भी 2 फोर्सेज लग रहे हैं. एक फोर्स ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है तो दूसरा नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है. ये फोर्स 2 न्यूटन है, यहाँ पर ये 10 न्यूटन है, तो इस पर नेट फोर्स कितना लग गया. थर्ड केस में यहाँ 10 न्यूटन है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में 18 न्यूटन है. तो आपको बताना है कि यहाँ 2 फोर्सेस तो लगे, डायरेक्शन अलग अलग है. ध्यान दीजिएगा, तो इस ऑब्जेक्ट पर टोटल कितना फोर्स लगा, नेट फोर्स कितना, मतलब टोटल फोर्स कितना, ये आपको बताना है. तीनों केसेज में दोनों का डायरेक्शन सेम, यहाँ दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, यहाँ भी अपोजिट. ध्यान दीजिएगा, मैग्नीट्यूड सब फोकस कीजिए, फिर आप बताइए. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया. इनर्शिया का मेजर क्या है. शॉर्टकट में इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, अगर आपको ये पता है तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं. व्हाट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया. क्वेश्चन नंबर 7, Which of the following objects has more inertia. 2 ऑब्जेक्ट्स आपको मैंने दिया है, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी. ऑब्जेक्ट ए का मास है 100 किलोग्राम और ऑब्जेक्ट बी का मास है 1000 ग्राम. मतलब 2 ऑब्जेक्ट्स है, दोनों का मास अलग अलग है. एक का है 100 किलोग्राम तो दूसरे का है 1000 ग्राम. आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से किसका ज़्यादा इनर्शिया होगा. तो आप पढ़ चुके हैं किसका ज़्यादा इनर्शिया होगा. इनर्शिया जिस पर डिपेंड करेगा उसी से ये क्वेश्चन रिलेटेड है. होप करता हूँ कि आप ये बना पाएंगे, होप करता हूँ आप सारे क्वेश्चंस बना पाएंगे. फिर भी ऑनेस्टली जाइए, जितने क्वेश्चंस का जवाब आप दे सकते हैं ऑनेस्टली फिर कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिएगा. जो नहीं आए वो फिर आप नोट्स पर अच्छे से फोकस कीजिए. नोट्स पर अच्छे से फोकस करते हैं तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको मिल जाएगा. थैंक यू स्टूडेंट्स.